जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं AKS अक्स यानी आज आपने क्या सीखा चैनल। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा और आपकी सहायता करेगा एक डिसीजन लेने के लिए कि आपको कौन सा एसी परचेज करना चाहिए। ये एसी बाइंग गाइड से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं हिटैची ब्रांड को टॉप 10 रीजन की बात करता हूँ जिसकी वजह से आप हिटैची ब्रांड को प्रेफर करेंगे या कर सकते हैं। तो मैं उन टॉप 10 रीजन की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ iFresh टेक्नोलॉजी की। iFresh टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि जब एसी यानी कि इंडोर यूनिट 70 घंटे लगातार चलता है तो उसकी जो इंडोर यूनिट की एपर्टर कॉइल होती है उस पर आइस जम जाती है और आइस जमने पर उसकी जो ऊपर जो डस्ट जमती है उस डस्ट को वो ड्रेन पाइप के थ्रू पानी में बहा देता है और आपके फ़िल्टर को साफ़ रखता है। फ़िल्टर जो ऊपर जाली लगी होती है फ़िल्टर सिस्टम को साफ़ रखता है। साफ़ रखने के साथ साथ बड़ा अच्छा उसकी जो सर्विस बार बार जल्दी नहीं करनी पड़ती, फ़िल्टर को निकालना नहीं पड़ता, धोना बार बार नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है इसमें। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसका ये फीचर है वो बहुत ही बेस्ट लगता है मुझे। इसके बाद मैं बात करता हूँ पेंटा सेंसर आउटडोर यूनिट में। पेंटा सेंसर आउटडोर यूनिट में नहीं होता, पेंटा सेंसर टोटल सेंसर की बात करते हैं। पेंटा सेंसर का मतलब 5 सेंसर, आउटडोर में 3 होते हैं, इंडोर में 2 होते हैं। आउटडोर जो यूनिट होती है उस पर 3 सेंसर जो कि एक टेम्परेचर को और कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों को जो सेंसर हैं वो कंट्रोल करते हैं, उन पर ओवरलोड होने से बचाते हैं। दूसरी जो इंडोर यूनिट होते हैं उसमें 2 सेंसर होते हैं। 2 सेंसर आपको जो कमरे में एक्टिविटी है, आपके रूम में जो एक्टिविटी है उसको और टेम्परेचर को देखते हैं वो रूम में। और उसके अलावा भी कुछ एक अलग ब्रांड है, उनमें कुछ अलग सेंसर भी होते हैं, उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। बस ये 5 सेंसर जो पेंटा सेंसर मेन सेंसर हैं उनके बारे में आजकल ये टॉप ब्रांड में ही आ रहे हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि फ़िल्टर क्लीन आई इंडिकेटर। फ़िल्टर क्लीन इंडिकेटर क्या होता है कि जब फ़िल्टर में डस्ट जम जाती है और डस्ट जमने से फ़िल्टर अवरोधक बन जाता है और जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, तो फ़िल्टर इंडिकेट करता है कि डस्ट ज़्यादा हो गई है, आप इसको साफ़ करना ही पड़ेगा। आप कुछ समय के लिए उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट बार बार यदि फ़िल्टर इंडिकेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको फ़िल्टर जो है निकाल करके साफ़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक्सपेंडेबल एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। एक्सपेंडेबल एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपके रूम में यदि कुछ कैंडिडेट ज़्यादा आ गए हैं या गर्मी ज़्यादा हो रही है उसके हिसाब से उसकी कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। और आपका यदि एसी 1 टन का है तो 1.2 टन का कर दिया, इस तरह कूलिंग कैपेसिटी ऐसे इंक्रीज कर देता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर मिलता है इसमें। कूलिंग कैपेसिटी की नज़र से देखें तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करता हूँ 100% ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब की, जो कि इसमें होता है। और ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब को रिपेयर करना आसान होता है बट इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है कॉपर की ट्यूब होने के कारण, जबकि एल्युमिनियम ट्यूब होंगी तो वो सस्ती पड़ती हैं, कॉस्ट कम पड़ती है एसी का एल्युमिनियम ट्यूब का। बट 100% कॉपर होने के कारण ये महंगी पड़ती है और इसको रिपेयर करना आसान होता है, जो कि बड़ा फ़ायदेमंद भी होता है। कई बार कूलिंग कैपेसिटी के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैक्चुएशन रेट, जो कि 160 से 250 तक मिल जाए इसमें, जो कि स्टेबलाइज़र फ्री बना देता है, यानी कि आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि आपके घरों में 160 से 250 तक फ्लैक्चुएशन रेट रहता है। बिजली का मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आती है तो निश्चित तौर पे आपको स्टेबलाइज़र का ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरे कई ब्रांड हैं उनमें इससे भी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन रेट मिल जाता है, कुछ एक में बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो वहाँ पे स्टेबलाइज़र लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक फैसिलिटी जो इसमें मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ ओडोर फ्री प्योर एयर। ओडोर फ्री प्योर एयर का मतलब ये है कि आपका जो रूम है उसमें ये एक बेस्ट प्योर एयर को प्रोवाइड करवाता है। ओडोर फ्री प्योर एयर कैसे देता है कि जैसे ही आप एसी को स्टैंड बाई मोड में या बंद करते हैं अपने रिमोट से, तो इसका जो ब्लोअर रन है वो बड़ा धीरे धीरे 3 मिनट तक चलता है और उसकी जो एपार्ट जो पानी की बूंदें होती है, नमी होती है एसी इंडोर यूनिट के अंदर, उन सबको सुखा देता है। सुखाने के बाद जब दोबारा आप एसी को ऑन करते हैं तो वो किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं बने देता, जो कि आपके रूम को एक बेटर स्मूथ अनुभव देता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेव ब्लेड टेक्नोलॉजी, जो कि स्मूथ एयर टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती हैं। वेव ब्लेड जो है इसकी स्पेशल होती हैं, यानी कि विशेष तरह की बनाई जाती हैं। हालांकि कुछ एक
जो मॉडल हैं उनमें जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम साइलेंट फीचर की बात करें तो वो एक प्रकार का जोक सा लगता है। यानी जोक इसलिए कह सकता हूँ कि उनमें नॉइस इतनी ज़्यादा होती है कि वेव ब्लेड को चलाना या वेव ब्लेड को बिल्कुल मंदा करना पड़ता है। बट इसके साथ साथ यदि बात करूँ वेव ब्लेड की स्मूथनेस का, और स्मूथनेस के साथ साथ जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ाती है। और साथ में यदि आपने शुरू में रूम एकदम से ठंडा करना है तो वेव ब्लेड या इस फैसिलिटी का सहारा लेकर के आप रूम को ज़्यादा जल्दी ठंडा कर सकते हैं। बट थोड़ा सा कई बार समझौता करना पड़ता है साइलेंट फीचर का, तो वो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता कुछ भी। कुछ एक मॉडल की बात करूं तो उसमें ये वेव ब्लेड की फैसिलिटी कम होती है, नए के बराबर होती है, जिससे नॉइस नहीं बनती। तो आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, आपके लिए नॉइस वाला एसी सही रहेगा विदाउट नॉइस वाला। तो आपको चूज़ करना है कौन से मॉडल में कितनी ज़्यादा नॉइस हो सकती है। यदि वो उस पर इंटरनेट पे गिवन है, बताई गई है कितने डीबी तक यदि होगी तो कितनी तक होगी, यदि कम है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, यदि आपको कम वाली पसंद करनी है तो। और यदि आपको नॉइस प्रॉब्लम है नहीं तो आप विंडो एसी भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ आई क्लीन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप स्टेनलेस स्टील कोटेड फायर फिल्टर का प्रयोग करते हैं, पाई जाता है इसमें। स्टेनलेस स्टील कोटेड फिल्टर होता क्या है कि उसके ऊपर जो जाली होती है, फिल्टर जो जाली होती है, उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक आपके रिमोट से काम करने वाला डस्ट क्लीनर होता है। वो डस्ट को साफ करके एक कलेक्शन बॉक्स में डाल देता है सारी डस्ट को, और सारी डस्ट को आप कभी भी निकाल सकते हो। यानी कि आपके फ़िल्टर को साफ करने का काम करता है रिमोट के थ्रू। तो वो इसलिए करता है कि वहाँ पर स्टेनलेस स्टील कोटेड फ़िल्टर होता है। और यदि वो फ़िल्टर एक जनरल जैसे हमारे ओल्ड ब्रांड में देखें तो उनमें नहीं होता ये, इसी हिटैची ब्रांड में देखें, हिटैची के दूसरे मॉडल में यदि हम देखें पुराने मॉडल में तो उनमें नहीं होता, जिस वजह से आपको क्लीन फ़िल्टर है वो जो फ़िल्टर होते हैं क्लीन करने वो अपने आप करने पड़ते हैं। यदि उनको एक बार इंडिकेट करने लग गया तो आप एक दो बार इग्नोर कर सकते हैं, कुछ टाइम इग्नोर कर सकते हैं, बट आपको कलेक्शन बॉक्स की फैसिलिटी, डस्ट कलेक्शन बॉक्स की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ वीक फ्लो डिफ्लेक्टर, या फिर ये कह सकते हैं कि वेव से जो है वो चारों तरफ होती है। यानी कि आपकी यदि ओल्ड मॉडल की बात करूं तो आपका जो एसी है वो हवा को अप एंड डाउन करता है, अप और डाउन यानी कि नीचे या ऊपर की तरफ देता है। बट इस जो टॉप मॉडल कुछ आ रहे हैं उनमें आपको चारों तरफ आप हवा को भेज सकते हैं, साइड राइट लेफ्ट में भेज सकते हैं, अप एंड डाउन भी भेज सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बेस्ट फीचर लगता है मुझे। नेक्स्ट जो फीचर है वो है हॉट एंड कोल्ड एयर। ये 11th फीचर है, जबकि मैंने टॉप 10 की बात की थी। 11th के बाद जितने भी फीचर बताऊंगा मैं एक दो ही बताऊंगा, वो कॉमन से फीचर है। 11th की बात करूँ तो हॉट एंड कोल्ड एयर। हॉट एंड कोल्ड एयर जैसे कई गाड़ियों में देखा हो आपने, कोल्ड के साथ साथ हॉट भी देता है, यानी कि हॉट हवा, गर्म हवा भी देता है। कहीं ठंडे प्रदेश में या यदि सर्दी हो रही है, ऑटोमेटिक सर्दी हो रही है, तो उस टाइम भी आप एसी के थ्रू गर्म हवा ले सकते हैं, और गर्म हवा से आपको एसी की एक कूलिंग कैपेसिटी, एसी का जो बेस्ट एयर कंडीशनर की जो फुल फॉर्म है उसका पता चल जाता है आपको। यानी कि उसकी डेफिनेशन को सीधी यही फीचर करता है। अदरवाइज यदि कोल्ड करेगा, सिर्फ कोल्ड हवा देगा, निश्चित तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि वो एयर कंडीशन है, वो सिर्फ ये कह सकते हैं कोल्ड एयर देने वाला एक प्रकार की मशीन कह सकते हैं हम। नेक्स्ट बात करता हूँ वाईफाई, जो कि मैक्सिमम हर प्रोडक्ट में, हर डिफरेंट तरह की चीज़ों में आजकल आने लगा है। इसमें भी आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी जो ये कूलिंग कैपेसिटी, या ये लगा लो कि एक दिन आपने ऑन करना हो एसी को, आप ऑफिस से थके आ रहे हैं, गर्मी में परेशान होकर के आ रहे हैं, तो आप दूर से या वाईफाई के थ्रू आप अपने एसी को ऑन कर सकते हैं। तो ये फीचर भी इसमें बड़ा अच्छा होता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को विराम देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद करें और लाइक बटन को प्रेस करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन के अलावा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछें, कमेंट बॉक्स में छोड़ें उसको, ताकि मैं जान सकूं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये भी अपना फीचर आप बता सकते हैं, यानी कि फीडबैक भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।